ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। जो कल हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस, या हम उसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। समझ में आ गया? सो ब्रेक इवन एनालिसिस एक बार शॉर्ट में बता दूं, वेयर आवर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बीईपी के ऊपर जब आपका रेवेन्यू आना शुरू होगा तो आप ऑन करके घर ले जाओगे पैसा, अदरवाइज जो पैसा है वो अपना टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, वो पैसा निकल जाएगा, राइट? नाउ Yes. सीवीपी, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये किस तरीके से हेल्प करता है हमें? जब हमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब क्या, एक लेवल पे जो वॉल्यूम है, देखो यहाँ पर हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है या मेन फोकस है वो है हमारा वॉल्यूम के ऊपर, कि कौन से वॉल्यूम पे क्या कॉस्ट पड़ रहा है बनाने का और क्या प्रॉफिट आ रही है। सीवीपी एनालिसिस का मतलब ही यही है, वहीं से हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी मिलता है ना, कि कौन से वॉल्यूम पे कितना वॉल्यूम में बना रही हूँ, उस पर क्या खर्च बैठ रहा है और क्या प्रॉफिट है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम और डिफरेंट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। तो बीईपी के ऊपर वाला पॉइंट जब आता है तो टोटल रेवेन्यू, मतलब वो हमारी टोटल प्रॉफिट होती है। फाइन। Hmm. ऑब्जेक्टिव्स मैंने कल पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम पढ़ा दिया था ना, ऑब्जेक्टिव्स। Yes. हाँ। ma'am. ओके, अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस में। एडवांटेजेस क्या क्या है? इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। द चार्ट विजुअलाइजेस द इंफॉर्मेशन वेरी क्लियरली एंड अ ग्लांस एट द चार्ट गिव्स अ vivid picture of the whole affairs. The information is presented in a simple form and therefore it is clearly understandable even to a layman. ब्रेक इवन एनालिसिस ना बहुत क्लियरली समझा रहे हैं क्या, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट, जैसे मैं 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रही हूँ, उस यूनिट में मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करो, टोटल प्रॉफिट कितनी आ रही है, सारी चीज आपको क्लियर ब्रेक इवन एनालिसिस के चार्ट से समझ में आएगा। The profitability of different products can be known with the help of break-even charts besides the level of no profit no loss. तो हमारी प्रॉफिट कहाँ से आएगी? वो बीईपी के अबव जब जाएंगे तभी तो हमारा, अब देखो कोई प्रॉफिट है, मैं जैसे मैं कोई, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रही हूँ, या मैं 2-4 प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रही हूँ। तो अभी देखो, इट इज़ पॉसिबल कि मेरा ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, अगेन यू हैव अनदर प्रोडक्ट, दिस वन, अनदर प्रोडक्ट, दिस वन, और ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अभी ये प्रोडक्ट का जो बीईपी है वो 12 यूनिट्स है। ऑन दी अदर हैंड आप यहाँ पर जब आते हो, ये प्रोडक्ट का बीईपी जो है वो 20 यूनिट है, ये प्रोडक्ट का जो बीईपी है वो मे बी 15 यूनिट्स है, ये प्रोडक्ट का जो बीईपी है वो 10 यूनिट्स है। तो डेफिनेटली हमारा सबसे कम जो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट है, जो कि ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट दिख रहा है, बट इसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मेरा 10 यूनिट है। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इसमें कम लग रहा है, तभी वो 10 यूनिट ही है, या एनी हाउ मेरा जो कॉस्टिंग है वो कम लग रहा है, इसी वजह से मेरा खर्च कम है, इसीलिए मेरा ब्रेक इवन यूनिट भी कम आ रहा है, कि 10 यूनिट बेच दिया तो मेरा ब्रेक इवन आ गया, 10 के बाद जो है वो पैसा मेरा घर जाएगा। मतलब जब मैं 11th-12th यूनिट कमाऊंगी, 11th यूनिट हुआ, 12th यूनिट हुआ, ये सारे के पैसे मैं घर लेके जाऊंगी। बट इस यूनिट, जब मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ, ये वाला गोला देखो, ये प्रोडक्ट बना रही हूँ, इसका बीईपी है 15 रुपया, या 15 यूनिट, सॉरी, तो 15 यूनिट मैं बनाऊंगी, तब तक मेरे घर में कोई पैसा नहीं आएगा। 15 यूनिट के बाद जो हम बनाएंगे वो पैसा मेरे घर आएगा, ठीक है। अगेन ये 20 यूनिट्स है, तो सबसे ज्यादा बीईपी इसमें आ रही है, सबसे ज्यादा महंगी मुझे यही पड़ रही है। तो इस हिसाब से हमें समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट का बीईपी कितना पड़ रहा है, तो इट विल बी इजी फॉर अस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें समझ में आएगा कि किसका ब्रेक इवन पॉइंट कब पड़ रहा है। जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जा रहा है आपका, आप वहां से जल्दी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, आपका ये पे बैक पीरियड भी उसका कम होगा। The problem of managerial decision regarding temporary or permanent shutdown of business or continuation at a loss can be solved by break-even analysis. Break-even analysis आपको हेल्प करता है जानने में कि एक बिजनेस को कंटिन्यू करना है या शट डाउन कर देना है, राइट? The effect of changes in fixed and variable costs at different levels of production or profits can be demonstrated by the graph legibly. कल हमने देखा ना, ब्रेक इवन का कल चार्ट हमने देखा, हाँ मैम। वहां से हमें फिक्स्ड कॉस्ट का पता चल रहा था, जो कि फिक्स्ड है बिल्कुल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, इट वाज फिक्स्ड, सीधा आ जा रहा था, राइट?
और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमें समझ में आ रहा था क्लियरली कि किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में कितना वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है, राइट? Hmm. The break-even chart shows the relative importance of fixed cost in the total cost of a product. If the costs are high, it induces management to take measures to control such cost. Break-even chart से हमें पता चलता है कि कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट जितना हाई है, इसका मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट उतना हाई है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट विच इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द ब्रेक इवन। आपका ब्रेक इवन हाई, ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कहाँ कहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, उसको आप चेक कर सकते हो। देखो हमें कोशिश करनी चाहिए अपना जो ओवरहेड कॉस्ट है या जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम से कम हो। The economies of scale, capacity utilization, comparative plant efficiencies can be analyzed through the break-even chart. Economies of scale मतलब हमारा जो scale of operations है वहाँ से whether we are earning advantage or not, इसको हम बोलते हैं economies of scale. सीधी सी बात है, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ 1 घंटे में, तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाना इज डेफिनेटली माई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, Yes, ma'am. राइट? प्रोडक्शन में भी तो ऐसा ही ना, जब जितना लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, अब एक ही प्लांट सेटअप में 10 केजी बना रहे हो, वहीं आप 100 केजी बना रहे हो, तो 100 केजी जब बनाओगे आपको हर तरह के एडवांटेज आएगी, उतना ही आपका मे बी मशीनरी चल रही है, फैक्ट्री वही है, अदर बहुत सारे एडवांटेजेस आते हैं। तो इकोनॉमीज हम लोग रेफर करते हैं टू द एडवांटेजेस दैट वी ड्रॉ फ्रॉम द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर? Hmm. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपका कैपेसिटी कितना यूटिलाइज कर रहे हो आप। कंपैरेटिव प्लांट एफिशिएंसी, 2-4 प्लांट है ना, तो उसकी एफिशिएंसीज हम कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रेक इवन चार्ट से सब कंपेयर कर सकते हैं। द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट इज इंडिकेटेड बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन एंड द सेल्स लाइन। कल हम लोगों ने इसको देखा था, ब्रेक इवन चार्ट याद है? ये इधर, Yes, ma'am. ये इधर, ये टोटल रेवेन्यू और ये अपना फिक्स्ड कॉस्ट, और ये मेरा यहाँ से जा रहा है टोटल कॉस्ट। तो हम लोगों ने ये वाला रेंज को कल समझा है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन एंड द सेल्स लाइन। सो दिस इज आवर टोटल कॉस्ट लाइन एंड दिस इज द सेल्स लाइन। क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। इतना धीरे से यस बोला क्यों? अरे कुछ नहीं। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस वेरी हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब ब्रेक इवन एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इधर वो फोरकास्टिंग के लिए हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हो, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ के लिए, राइट? बट लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, लिमिटेशंस भी कुछ होते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के। क्या है वो? फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज वेरी प्रोपोर्शनेटली। एक हो गया कि कभी कभी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, दूसरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज वेरी प्रोपोर्शनेटली। सॉरी, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है इट डज नॉट वेरी विद द प्रोपोर्शन, मतलब 1 यूनिट में 1 यूनिट ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा ऐसा नहीं है। मैंने 1 यूनिट क्वांटिटी बढ़ाई प्रोडक्शन में तो 1 यूनिट आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा ऐसा नहीं है, वो प्रोपोर्शन का भी चेंज हो सकता है। 1 यूनिट मैंने क्वांटिटी बढ़ाई बट वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है 2 रुपया बढ़ गया या 50 पैसे ही बढ़े, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन इज नॉट ऑलवेज मतलब इक्वल। सेल्स रेवेन्यू डज नॉट ऑलवेज चेंज प्रोपोर्शनेटली, कभी कभी, क्योंकि देखो प्रोपोर्शनेट में सब कुछ बराबर से बढ़ेगा या घटेगा ऐसा नहीं होता। The horizontal axis cannot measure the units sold in as such as many unlike types of products are sold by the same enterprise. अब जो horizontal axis है, horizontal axis मतलब क्या हो गया, आपका जो fixed cost है। fixed cost तो units sold के बारे में तो कुछ बात नहीं हो रही है यहाँ पर, because fixed cost is always fixed, right? वही बता रहे हैं। Break-even analysis is of doubtful validity when the business is selling many products with different profit margin. अब ब्रेक इवन एनालिसिस में काफ़ी माथापच्ची हो जाता है जब बिजनेस जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है और विद डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन, राइट? ब्रेक इवन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumption that income is influenced by the changes in sales, so that changes in inventory would not directly affect income. If marginal costing is used,
This assumption would hold good, but in other cases, changes in inventory will affect income because the absorption of fixed cost will depend on the production rather than sales. अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो कुछ assumption के ऊपर है, लाइक दैट इनकम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन सेल्स. इनकम मतलब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है कंपनी की. ब्रेक इवन एनालिसिस क्या assumption के ऊपर है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है बाय चेंजेस इन सेल्स. मतलब सेल्स जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा वैसे टोटल रेवेन्यू ऊपर नीचे होगा. So that changes in inventory would not directly affect income. बट यहाँ पे इन्वेंट्री की बात के बारे में नहीं बताया गया कि इन्वेंट्री का चेंज का कुछ इफेक्ट होगा या नहीं रेवेन्यू के ऊपर. देखो एक्चुअली जो हमारी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उस पर भी काफ़ी पैसे लगे होते हैं, होल्ड होता है. होल्ड क्या होता है ना, वो भी तो पैसा. तो मैं पैसे बहुत ज़्यादा सेल्स करके बहुत पैसे कमा रही हूँ, फिर मैं उसको खर्च कर दे रही हूँ ऑन होल्डिंग कॉस्ट, वो तो मेरा पैसा निकल जाएगा. समझ आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? If marginal costing is used, this assumption would hold good, but in other cases, changes in inventory will affect income because the absorption of fixed cost will depend on production rather than sales. अब marginal costing जब तक हम यूज करें तब तक तो फाइन, इट इज फाइन कि हमारा जो सेल्स बढ़ रहा है इनकम भी बढ़ रहा है, ये नॉर्मल बात है क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग को पकड़ रहे हैं. बट इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में आप देखो जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वेंट्री, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो उसका जो खर्चा है वो फिक्स्ड कॉस्ट के संग एब्जॉर्ब हो जा रहा है रादर देन सेल्स. एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. Condition of growth or expansion in an organization are not assumed under break-even analysis. अब ये जो दो चीज़ें हैं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कैसे हो रहा है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें ब्रेक इवन एनालिसिस में नहीं लेते हैं. इन एक्चुअल लाइफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेशंस अंडरगोज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ऑपरेशन. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को नहीं लिया जा रहा है कि कितना ग्रो कर रहा है, कितना एक्सपेंशन हो रहा है, इसको नहीं ले रहे. Only a limited amount of information can be presented in a single break-even chart. So these are few limitations. Limitation में इतना क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, इतना ज़्यादा मार्क्स का. BBA में 5 मार्क्स का आ गया तो आगे लिमिटेशन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. फाइन. मैम अगर लिमिटेशन पूछेंगे तो हम इसका मतलब कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं? 5 पॉइंट. ठीक है. फाइन, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका लिमिटेशन. 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएगा. लिमिटेशन हो या आप लोग का यूजेस हो 5 पॉइंट या मैक्सिमम 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा. तो अकॉर्डिंगली आप 5 या 8 पॉइंट लिखोगे. आप लोग का जो 10 मार्क्स का अगर आता है तो इट वुड बी मैथ्स, वो मैथ्स ही आएगा. हाँ हेलो, ओके, आपने जस्ट अ मिनट. एक मिनट रुक जाओ. यहाँ घर में दिवाली की सफाई चल रही है, मेरा माथा खराब हो रहा है उसमें. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. আপনি মিউট আছেন. Good morning, ma'am. Good morning. He is Mr. Banerjee and these are all children's. छोटे छोटे बच्चे हैं. Okay. These are Okay, all ma'am. children. आप लोग इनको सर बोल सकते हो, काफी सीनियर हैं. He is pursuing his MBA. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Nothing, no problem. Okay, carry on. Now here you all are student, so you feel yourself Yeah. as a student only, बच्चा. Yes, sir. Yes, ma'am. चलिए, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. सो लेट अस कंटिन्यू. तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ इट. CVP एनालिसिस एक्चुअली प्रोडक्शन वगैरह में, इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. CVP एनालिसिस. आकृति, CVP एनालिसिस क्या है बताइए.